Good morning, students. Today's topic is revision of the triangle chapter, and we have completed this, and we have solved maximum question of brain teacher's problem. Hot's question you will not solve because that is deleted portion. So today I am revising its triangle and its property revision. So first of all, what property we have learned? Isosceles triangle property. Isosceles triangle property. What is this property? This property says that if a triangle is there, in a triangle if the two sides are equal, so if these two sides are equal, so their opposite angles will be also equal. Means for example, this is a triangle with AB is equal to AC, so which two angles will be equal? Angle B and angle C will be equal. Angle B is equal to angle C. I am drawing another triangle. Suppose these two, in this triangle, these two sides are equal, and name is PQR. Then which two angles will be equal? Here these are the equal sides, so opposite is this and its opposite is this. So here angle Q is equal to angle R. this is called isosceles triangle property. और इसका रिवर्स भी राइट होता है. रिवर्स कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल दे दिए, इसमें बोल रहे हैं XYZ ले लिए. अब इसमें बोल रहे हैं कि ये वाला एंगल और ये एंगल आपका बराबर है. मीन्स इफ एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी आइसोसेलिस ट्राइंगल होगा विद द विच टू साइड्स इक्वल होगा. इसमें मान लो एंगल x और एंगल y इक्वल दे दिया है, तो इसमें साइड्स इक्वल होंगे. इसका अपोजिट का नाम yz इज इक्वल टू इसके अपोजिट का नाम xz. सो दिस yz एंड xz, दिस टू विल बी इक्वल. So if these two angles are equal, then their opposite sides are yz is equal to xz will be equal. So ये तीनों all by 3 diagrams you understand isosceles triangle property. Next we have learned exterior angle property. Exterior angle property. What was that property? For example, ये आपका triangle है, ये एक्सटीरियर किसके बराबर होगा? फॉर इन दिस ट्राइंगल ये एंगल किसके बराबर होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होगा. तो एक्सटीरियर एंगल बोलता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स. अपोजिट एंगल, बगल वाला नहीं, ये दीज आर द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स. दूसरे डायग्राम से और समझो. एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं. फॉर एग्जांपल ये आपका एक्सटीरियर हो गया, तो ये एंगल किसके बराबर हो गया? इन दोनों के सम के बराबर 1 और 2 है. तो दिस एंगल इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा. तो ये है आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. अब तीसरा, थर्ड वी हैव लर्नड एंगल सम प्रॉपर्टी. ये तो दिस इज वेरी इजी. वेयर यू हैव लर्नड दिस एंगल सम प्रॉपर्टी? इन क्लास 5 आल्सो यू हैव लर्नड. इस क्या होता है? इन ए ट्राइंगल तीनों एंगल का सम क्या होता है? 1 2 3. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 तीनों मिला के कितना होता है? 180 डिग्री. वी हैव सीन इन क्लास 5 आल्सो. तो ये आपका दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी. फोर्थ में क्या पढ़े हैं? ट्राइंगल इन इक्विलिटी प्रॉपर्टी. ट्राइंगल इन इक्विलिटी. इन इक्वलिटी मतलब बराबर नहीं होगा. क्या बराबर नहीं होता है? साइड्स. एक ट्राइंगल में सम ऑफ टू साइड्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड. मतलब फॉर एग्जांपल ये नेम है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी किससे ज़्यादा होगा? ऑलवेज दोनों का सम ए सी से. और ए बी प्लस ए सी कर देंगे तो इसका सम किससे ज़्यादा होगा? बी सी से. और इफ़ ए सी प्लस विच लेफ्ट ए सी प्लस बी सी किससे बड़ा होगा? ए बी से. सो एक ट्राइंगल में वेदर इट इज राइट एंगल हो, जैसा भी ट्राइंगल हो, एनी टाइप ट्राइंगल हो, सम ऑफ टू साइड्स जो है दैट इज ऑलवेज बिगर देन थर्ड साइड. ये है आपका ट्राइंगल इन इक्विलिटी प्रॉपर्टी. इक्विलिटी नहीं, इन इक्विलिटी इसीलिए बोला है. पांचवा क्या आप पढ़े? फिफ्थ प्रॉपर्टी पाइथागोरस थ्योरम.
पाइथागोरस थ्योरम। इसको कौन बताया था फर्स्ट टाइम? पाइथागोरस ने इंट्रोड्यूस किया, इसीलिए उस मैथमेटिशियन के नाम से, ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उनके नाम से इसको पाइथागोरस थ्योरम किए। व्हाट ही हैज टोल्ड अबाउट दिस, वो बताया कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल इनइक्वलिटी सब में लगता है, ये सब में लगता है। अभी जो 4 प्रॉपर्टी पढ़े हैं दैट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्राइंगल्स, वेदर एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम किस में लगता है? ओनली राइट एंगल ट्राइंगल में। तो राइट एंगल ट्राइंगल में वो बताए कि ये जो हाइपोटेनस, इसमें जो अपोजिट ऑफ 90 डिग्री है ना, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनस। तो ये जो हाइपोटेनस होता है, ये दोनों साइड, इसका जो स्क्वायर है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ अदर 2 साइड्स। तो जैसे मैं नाम लिख लेता हूँ XYZ, तो ये किसके किसके स्क्वायर ऑफ सम के बराबर होगा? XY का स्क्वायर प्लस ZX के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये दिस इज ओनली फिट इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये आपका 5 प्रॉपर्टी हो गया, यहाँ तक सब ट्राइंगल में फिट होता है ये प्रॉपर्टी। 5th प्रॉपर्टी पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ओनली दिस इज एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये 5 प्रॉपर्टी है। अब कंस्ट्रक्शन पार्ट देखते हैं। सो इन कंस्ट्रक्शन व्हाट वी हैव सीन, कंस्ट्रक्शन में क्या देखे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन मीडियन। तो ये मीडियन क्या होता है? यू रिकॉल आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। मीडियन होता है एक ट्राइंगल का मीडियन, मतलब ये मान लो मिड पॉइंट है और ये वर्टेक्स अपोजिट, इसको जो जोड़ते हैं दिस इज कॉल्ड मीडियन। ठीक है, दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? मिड पॉइंट। और इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो एक ट्राइंगल में अ लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस वर्टेक्स टू अपोजिट साइड्स, मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स, दिस लाइन इज कॉल्ड मीडियन। तो ऐसे एक ट्राइंगल में कितना पॉसिबल होगा देखते हैं? 3 पॉसिबल होगा। ये मिड पॉइंट मार्क किए, ज्वाइन कर दो, मिड पॉइंट मार्क किए, ज्वाइन कर दो, मिड पॉइंट मार्क किए, ज्वाइन कर दो। और एक इंटरेस्टिंग थिंग है कि ये तीनों एक ही जगह में मिलता है, और इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। ये कॉन्करेंट पॉइंट, इसी कॉन्करेंट बोलते हैं ना, वेयर मोर देन 2 लाइन्स मीट, दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। अच्छा, सेंट्रॉइड का प्रॉपर्टी क्या है? सेंट्रॉइड हरदम अंदर में ही रहता है, चाहे आपका ऑब्ट्यूस हो, राइट हो, कैसा भी हो, आपको सेंट्रॉइड कहाँ मिलेगा? अंदर में ही मिलेगा। व्हेन यू विल ड्रा यू विल गेट सेंट्रॉइड इनसाइड ओनली। और एक प्रॉपर्टी क्या है? ये जो सेंट्रॉइड है ऑलवेज, ये पार्ट है वो 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब सपोज ये मैं लिख लेता हूँ ए बी सी और इसको मान लो मैं O और इसको D कर दिया, तो ओ सी रेशियो DO, मतलब ये इसका लंबाई इसके लंबाई का डबल होगा, इधर भी ये इसका डबल होगा। तो ये कोई भी टाइप का ट्राइंगल हो, वेदर इट इज ऑब्ट्यूस हो, राइट हो, सब में ये 2:1 रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का तीनों मीडियन बराबर होता है और आइसोसेलिस का 2 मीडियन बराबर होता है। तो मीडियन हो गया। नेक्स्ट क्या है? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल हो गया आपका, अब इसमें मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालूँ तो ये मिड पॉइंट तो नहीं हुआ। यदि मिड पॉइंट को ज्वाइन करते, देखो इसमें तिरछा था, मिड पॉइंट को ज्वाइन किए तो वो क्या बना? मीडियन। लेकिन यदि इस पर 90 डिग्री ऐसे ड्रा कर देते हैं, ये 90 डिग्री होगा, तो दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। तो ऐसे कितने बना सकते हैं? 3। यहाँ पे भी देखो, मान लो यहाँ से मेरे को यहाँ पे 90 डिग्री करना है, तो आई हैव टू एक्सटेंड दिस, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। कभी कभी अंदर में नहीं आता है, बाहर चला जाता है। तो अभी आई थिंक 90 डिग्री इसमें ड्रा करने का प्रोसीजर वो वाला है, ऐसे करके जो ड्रा करते हैं, यहाँ से राउंडर से आर्क ये करके, और इससे जब जाएंगे तो इसमें 90 डिग्री ये बनेगा।
यहाँ पे मिलेगा ये, तब ये 90 डिग्री होगा। ओके, तो इसका कंस्ट्रक्शन नहीं आता है, यू शुड नो, बट इट्स अ प्रॉपर्टी कम्स। ये देखो ये 90 डिग्री पड़ा, यहाँ पे 90 डिग्री पड़ा, यहाँ पे 90 डिग्री पड़ा, तो ये तीनों जब 90 डिग्री एग्जैक्टली आप ड्रा करोगे, यहाँ पे 90 डिग्री बनना चाहिए, तब ये बनेगा एल्टीट्यूड। और इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड आर्थो सेंटर, दिस इज कॉल्ड आर्थो सेंटर। अच्छा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में आर्थो सेंटर अंदर में मिलेगा, लेकिन राइट ट्राइंगल में कहाँ मिलेगा? मान लो ये राइट ट्राइंगल है, यहीं पे मिलेगा वर्टेक्स, यहीं पे। कैसे? क्योंकि ये भी आपका एल्टीट्यूड हो गया, ये भी आपका एल्टीट्यूड हो गया, तो यहाँ जहाँ मिला तो तीसरा भी वहीं पे ही मिलेगा। तो ये आपका एल्टीट्यूड, ये आपका एल्टीट्यूड और ये आपका एल्टीट्यूड, और दिस इज योर, ये क्या हो गया? आर्थो सेंटर। तो ये आपका आर्थो सेंटर इनसाइड है। यहाँ आर्थो सेंटर कहाँ है? ट्राइंगल के ऊपर है, जो वर्टेक्स है वहीं पे, अपोजिट ऑफ हाइपोटेनस। अब ऑब्ट्यूस को देखते हैं। जब ऑब्ट्यूस को ड्रा करेंगे तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से तो 90 डिग्री तिरछा ही हो जाएगा, तो 90 डिग्री सीधा गिरेगा। तो ये प्रोसीजर होता है, इससे राउंडर से बनाते हैं, अदरवाइज ऐसे फ्री हैंड से बना रहे हो तो ये देख लो यहाँ पे 90 डिग्री पड़ा, तो इस पे नहीं पड़ेगा, आउटसाइड एक्सटेंड करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ से यदि इस पे 90 डिग्री डालेंगे तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा ऐसे, इस लाइन को, और इस पे 90 डिग्री डाल के देखो ऐसे, ये 90 डिग्री पे कहाँ मिल रहा है? तीसरा भी यहीं मिलेगा, थर्ड आल्सो। ये 90 डिग्री इस पे डालोगे, जो यहाँ को वर्टेक्स से पास करेगा तो यहाँ से मिलेगा। तो ये आपका आर्थो सेंटर हो गया, दिस इज योर आर्थो सेंटर। और ये आपका क्या है? दीज आर, ये क्या है आपका? एल्टीट्यूड। तो इसको केयरफुली वॉच करो। अच्छा, इसका प्रॉपर्टी क्या है? एक्यूट एंगल के लिए अंदर है, ऑब्ट्यूस के लिए बाहर है आर्थो सेंटर, और इस पे राइट एंगल में ऑन द है। अब 2 मोर लेफ्ट। थर्ड क्या है? थर्ड इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो एज पर द नेम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये आपका ट्राइंगल है। अब इसमें परपेंडिकुलर कैसे ड्रा करें? जो 90 डिग्री भी हो और बीचों बीच से भी जाए, तो इसका बीचों बीच और 90 डिग्री ऐसे मिलेगा। इसको ड्रा करने का तरीका क्या है? ऐसे यहाँ से राउंडर से काटते हैं नीचे में, ये इसको लेके ऐसे काटेंगे तो ऐसे ऐसे आपको मिलेगा, ऐसे ज्वाइन करेगा तो यहाँ अंदर में कट गया, तीसरा भी आपका यहीं से कटेगा। ये मिडिल में होना चाहिए, मिडिल में भी जाएगा और 90 डिग्री भी जाएगा। तो ये आपका क्या है? दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और इस मीटिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर। और वाई भी से सर्कम सेंटर, इसका रीजन है, एक सर्कल का ये सेंटर है। कैसे सर्कल का? जो आउटसाइड में बनता है और वर्टेक्स को टच करते हुए जाता है, ऐसे। ये मैं फ्री हैंड से बनाया हूँ, ये राउंडर से बनता है, ये तीनों को टच करते हुए ही जाएगा। तो इस सर्कल का नाम है सर्कम सर्कल, दिस इज सर्कम सर्कल। और ये सेंटर का नाम क्या है? सर्कम सेंटर। एंड इट इज मेड बाय विच लाइन सेगमेंट? ये किससे मिलता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिलता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका अगला टॉपिक था, तीसरा। लास्ट में क्या पढ़े हैं? एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब एक ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल का हम लोग को वी विल बाइसेक्ट इट। सो कैसे बाइसेक्ट करेंगे? वी विल ड्रा एन आर्क। अब इस आर्क से ऐसे किए, ये गया, यहाँ भी इसको बाइसेक्ट कर दिए, और यहाँ भी यहाँ बाइसेक्ट करेंगे, तो तीनों फिर एक जगह से जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर, एंगल को आधा आधा बाइसेक्ट करने वाला लाइन। और इसका कॉन्करेंट पॉइंट को क्या बोलते हैं? इन सेंटर, इन सेंटर। और वाई भी से इन सेंटर, उसका रीजन है क्योंकि ये अंदर में एक सर्कल बनाता है विच इज एग्जैक्टली टचिंग द साइड्स। ऐसे आपका टच करता हुआ एक सर्कल बनेगा, इसमें वर्टाइसेस को टच करता है, और एंगल बाइसेक्टर का जो कॉन्करेंट पॉइंट है उससे एक सर्कल बनाते हैं तो वो साइड्स को टच करता है। तो ये आपका प्रॉपर्टी हो गया। अच्छा, अब ये अंदर में सर्कल बना है तो ये सर्कम इन सेंटर हरदम अंदर में ही मिलेगा, चाहे आपका जैसे ऑब्ट्यूस है तो आपका अंदर में ही मिलेगा,
एंगल बाइसेक्टर यदि आप बनाओगे तो राइट एंगल बनाओगे, एंगल को बाइसेक्ट करोगे आधा आधा, तो भी आपको अंदर में ही एक सर्कल मिलेगा। तो इसका तीनों जो है ऑन द ऑल थ्री केसेस यू विल गेट इनसाइड ओनली। यहाँ पे सरकम सेंटर का डिस्कस नहीं किए। ये यदि राइट ट्रायंगल रहेगा तो कहाँ मिलेगा सरकम सेंटर? ऑन द, यहाँ पे मिलता है, इससे ऐसा सर्कल बनेगा ऑन द, और ऑब्ट्यूस हो जाएगा तो ये बाहर में मिलता है। तो इसका जो सरकम सेंटर है राइट ट्रायंगल के लिए ऑन द मिलता है, ऑन द लाइन हाइपोटेनस के ऊपर मिलता है। ऑब्ट्यूस के लिए बाहर मिलेगा, ड्रा करेंगे तब पता चलेगा, और एक्यूट के लिए अंदर मिलेगा। तो यह 4 टाइप्स, दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया। और 5 टाइप्स का क्या पढ़ लिए? 5 टाइप्स प्रॉपर्टी यू हैव लर्न। So now this over, so be ready for your test. I will take 1 day revision test. Okay.